गुड आफ्टरनून बच्चों। तो अब हम देखेंगे ट्यूरिंग मशीन की बेसिक डेफिनीशन कि बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं ट्यूरिंग मशीन को। तो जैसे आपने डिफाइन किया फाइनाइट ऑटोमेटा को 5 टपल में, पीडीए को डिफाइन किया आपने 7 टपल में। सिमिलरली हम कुछ टपल्स में ट्यूरिंग मशीन को भी डिफाइन करेंगे। तो देखिए, एम को मैं मान लेता हूँ ट्यूरिंग मशीन और स्टार्ट करता हूँ डिफाइन करना, और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे टपल्स के मेंबर्स को, एलिमेंट्स को। सबसे पहले है कैपिटल क्यू, एंड यू ऑल वेल नो दैट व्हाट इज कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स एंड दैट आर प्रेजेंट इन फाइनाइट कंट्रोल मशीन। स्टेट्स हम यूज करते ही हैं, तो दैट इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। उसके बाद हम बात करेंगे सिग्मा। सिग्मा क्या है? सिग्मा है बच्चों इनपुट अल्फाबेट, यानी कि जिन सिंबल से आपकी इनपुट स्ट्रिंग बन रही है, दैट तो सिग्मा हमारा है इनपुट अल्फ़ाबेट बच्चों। इनपुट अल्फ़ाबेट का सेट आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसे सिंबल्स जिनसे हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग बनाते हैं वो हमारी इनपुट अल्फ़ाबेट होते हैं, उन्हें हम सिग्मा कहते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टपल है हमारा जिसे हम कहते हैं टाउ। टाउ बेसिकली क्या है बच्चों? टाउ है आपका टेप सिंबल। जैसे कि आपका टेप है, आपको पता है कि ये इनफाइनाइट टेप है, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी, कुछ बुक्स में दोनों डायरेक्शन में लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में लेफ्ट साइड में एक एंड दिखाया गया है। हम बात करते हैं जनरलाइज फॉर्म में, हम दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट टेप की बात कर रहे हैं। अब इस टेप में सपोज आपकी इनपुट स्ट्रिंग लिखी हुई है AA B। अब जो बाकी के ब्लैंक सेल्स हैं उसमें पता है बच्चों आपको क्या लिखा रहता है? एक स्पेशल ब्लैंक सिंबल होता है, वो लिखा रहता है। तो चलिए हम इसमें स्पेशल ब्लैंक सिंबल लिख देते हैं। सपोज यहाँ पे एक मैंने कोई अपना वेरिएबल, अपना सिंबल डाल दिया हैश, यहाँ पे @ लिख दिया मैंने, यहाँ पे कैपिटल A लिख दिया, फिर आगे ब्लैंक लिख दिया, ठीक है। तो ये टेप में जो भी सिंबल लिखे हुए हैं, जो भी वॉट एवर सिंबल इंक्लूडिंग इनपुट अल्फाबेट्स, आप मेरी बात समझिए, इस टेप में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, उन सारे सिंबल्स का सेट कलेक्टिवली हम कहते हैं टाउ को। यानी कि जो टाउ है हमारा, इसे हम कहते हैं टेप सिंबल। और इस टेप सिंबल में आपके ट्यूरिंग मशीन के टेप में जो भी है, उसमें B भी आ गया, उसमें A B हैश @ कैपिटल A कैपिटल B, जो कुछ भी आपके इनपुट टेप में लिखा हुआ है, उन सब का आप कलेक्टिवली सेट बनाइए, दैट इज टाउ। अब जब सबका कलेक्टिव सेट है जो टाउ है हमारा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो इनपुट अल्फाबेट का सेट है सिग्मा, दैट इज सबसेट ऑफ टाउ, ठीक। सिग्मा टाउ का सबसेट होगा, क्योंकि सिग्मा में जो भी इनपुट अल्फाबेट्स हैं उनसे इनपुट स्ट्रिंग बनेगी, और वो इनपुट स्ट्रिंग हम टेप में इंसर्ट कराएंगे, उसे रीड करना है, हमें राइट करना है, मॉडिफाई करना है। और यूजर डिफाइंड सिंबल जो B लिखा है वो तो स्पेशल ब्लैंक सिंबल है ही। यूजर डिफाइंड सिंबल मतलब, अभी बताता हूँ मैं आपको, कुछ भी सिंबल, जैसे मैंने हैश लिख दिया, @ लिख दिया, कैपिटल A लिख दिया, कैपिटल B लिख दिया, ये सारे सिंबल भी किस में आते हैं? टेप सिंबल में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपका रीड राइट हेडर है, ठीक।
अब ट्यूरिंग मशीन के रीड राइट हेडर ने, ये फाइनाइट कंट्रोल है, ट्यूरिंग मशीन के रीड राइट हेडर ने सपोज ए रीड किया, ठीक है जी। ए रीड करने के बाद सिंस इट हैज़ टू मॉडिफाई इट और इट हैज़ टू राइट इट ऑल्सो, तो मैंने कहा यार मैं ए को रीड करके मैं ए की जगह क्या लिख देता हूँ, हैश लिख देता हूँ। ये यूजर डिफाइंड सिंबल है, यूजर कुछ भी लिख सकता है। इनपुट को रीड करने के बाद यूजर कुछ भी लिख सकता है। यानी कि ये जितने भी टेप में आपको सिंबल दिख रहे हैं, आपको ये भी मालूम है कि ये जो आपका रीड राइट हेड है ये दोनों तरफ मूव करेगा, आपका लेफ्ट में भी मूव करेगा, राइट में भी मूव करेगा। इसका मतलब कि ये जो हेडर है रीड राइट हेडर, ये आपके पूरे टेप को रीड करने वाला है। इर्रिस्पेक्टिव किस सेल में आपने इनपुट एक्चुअल इनपुट स्ट्रिंग लिखी है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। ये आपका रीड राइट हेडर पूरे टेप को रीड कर सकता है। मतलब ये आपका इसको भी रीड कर सकता है, 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 इसको भी रीड कर सकता है। ये किसी को भी रीड करने के लिए फ्री है और राइट करने के लिए भी फ्री है। तो सपोज जैसे मैंने ए रीड किया, ये एक इनपुट अल्फ़ाबेट का सिंबल है, ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग थी, इसमें से मैंने इस इनपुट अल्फ़ाबेट को ए को रीड किया और इसे राइट कर दिया, मैंने हैश से रिप्लेस कर दिया, राइट कर दिया इसको। तो ये हैश क्या है? हैश एक यूजर डिफाइंड सिंबल हो गया ना। यूजर ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कोई एक नया सिंबल इस पर राइट कर दिया। तो इन दिस वे जितने भी सिंबल आपके टेप में हैं वो सारे किसमें इंक्लूड होते हैं, वो सारे आपके टाउ में इंक्लूड होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सिग्मा आपका इनपुट अल्फ़ाबेट का सेट है वो टाउ का सबसेट होता है। क्लियर? चलिए, टाउ भी हो गया आपका। चौथा टपल लेते हैं हम। चौथा टपल है आपका कैपिटल बी, जिसे हम स्पेशल सिंबल या ब्लैंक सिंबल कहते हैं। ये स्पेशल सिंबल जो है कैपिटल बी, अब देखिए कैपिटल बी ये टाउ में तो इंक्लूड होगा, यानी कैपिटल बी बिलोंग टू टाउ, बट ये सिग्मा में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल बी एक स्पेशल सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक सेल्स को, और वो इनपुट अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं है, क्योंकि उससे कोई भी स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग जनरेट नहीं की जाती है। वो एक जस्ट एक स्पेशल सिंबल है जो हम एम्प्टी सेल को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन सेल्स, एम्प्टी सेल्स में हम बी लिखते हैं, बस ब्लैंक सिंबल जिसे हम कहते हैं। तो ये इनपुट अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा बट बी बिलोंग टू टाउ, बिकॉज टाउ इज कलेक्टिवली सेट ऑफ ऑल द सिंबल्स प्रेजेंट इन द टेप। तो बी भी प्रेजेंट है ना बेटा यहाँ, इसलिए बी टाउ को बिलोंग करता है बट सिग्मा को बिलोंग नहीं करता है। चलिए, 4 टपल हो गए आपके। नेक्स्ट टपल आपका ट्रांजिशन। ठीक, चलिए ट्रांजिशन से पहले मैं लिखता हूं नेक्स्ट टपल आपका स्टार्टिंग स्टेट, क्यू नॉट। तो देखिए क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट होता है आपका। फाइनाइट ऑटोमेटा में भी क्यू नॉट स्टार्टिंग एक स्टार्टिंग स्टेट था जो एक टपल था। पुश डाउन ऑटोमेटा में भी आपका एक टपल स्टार्टिंग स्टेट था। सिमिलरली यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन में भी आपका एक टपल है स्टार्टिंग स्टेट, बिकॉज वी मस्ट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। आपको मशीन कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको पता होना चाहिए, इसलिए क्यू नॉट स्टार्टिंग स्टेट एक इंपॉर्टेंट टपल है। चलिए 5 टपल हो गए आपके। अब आते हैं हम ट्रांजिशन फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी टपल। आपको पता है फाइनाइट स्टेट में भी फाइनाइट स्टेट मशीन्स, या आप कह सकते हो कि फाइनाइट ऑटोमेटा में भी आपका ट्रांजिशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपका ट्रांजिशन फंक्शन आपको मालूम है तो आप ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं, ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा
इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन मशीन। तो अब ट्रांजिशन देखना है कैसे होता है। देखिए, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब पीडीए में हम ट्रांजिशन करते थे, पीडीए में जब ट्रांजिशन फंक्शन लिखते थे तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती थी स्टेट के साथ साथ चाहिए होती थी। यानी कि जब हम डेल्टा लिखते थे पीडीए में तो हम क्या लिखते थे, एक स्टेट लिखते थे, एक इनपुट अल्फ़ाबेट लिखते थे और एक टॉप ऑफ द स्टैक लिखते थे जो स्टैक में टॉप पोजीशन पे एलिमेंट है। तीन आर्गुमेंट्स लिखते थे हम अपने ट्रांजिशन में लिखते थे, और तब जा करके हम एक नेक्स्ट स्टेट और बाकी जो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है हमारा पुश तो डबल एलिमेंट, पॉप तो नल, और नो ऑपरेशन तो सिंगल एलिमेंट, यानी कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो एज इट इज कॉपी हो जाता था। तो इसके पीडीए के ट्रांजिशन में आप तीन आर्गुमेंट यूज करते थे। लेकिन ट्यूरिंग मशीन के केस में हमने कोई भी एडिशनल मेमोरी नहीं यूज़ की है, तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो आर्गुमेंट लेते हैं, सिर्फ दो आर्गुमेंट। पहला स्टेट यानी कि कैपिटल क्यू, ठीक, देखिए पहला तो हो जाएगा स्टेट यानी कि कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू ऑन इनपुट। आप कहोगे सर इनपुट स्ट्रिंग को रीड करना है, तो चलिए मैं लिख देता हूं इनपुट, ठीक है जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका रीड और राइट हेडर है जो पूरे टेप में से किसी को भी रीड करने की कैपेसिटी रखता है, नॉट ओनली इनपुट स्ट्रिंग, वो किसी को भी रीड कर सकता है। क्यों? क्योंकि सपोज आपने ये ए इनपुट रीड किया था, रीड करने के बाद राइट कर दिया हैश से, जब आपने राइट कर दिया, सपोज आप एक स्टेप राइट मूव कर गए, तो अब आपका हेडर फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया बी पर, आपने बी को भी राइट कर दिया, सपोज @ सिंबल से राइट कर दिया, उसके बाद मूवमेंट किया आपने, एक सेल लेफ्ट आ गए, तो अब जब एक सेल लेफ्ट आओगे तो हेडर आपका जब यहाँ पर आएगा एक सेल लेफ्ट पर, तो यहाँ पर लिखा होगा हैश, तो वो किसे रीड करेगा? वह हैश को रीड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका मतलब कि जो रीड राइट हेड है वो आपके टेप सिंबल्स को रीड कर रहा है, नॉट ओनली इनपुट स्ट्रिंग, वो आपके टेप सिंबल्स को रीड कर रहा है। प्लीज कंसंट्रेट ऑन माई स्टेटमेंट, रीड राइट हेडर is reading the tape symbols. So in the transition function अब स्टेट लेंगे और क्या लेंगे? टेप सिंबल्स लेंगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, आपकी इनपुट स्ट्रिंग आपके टेप में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसलिए मैं लेता हूं क्यू ऑन टाउ, क्यू ऑन टाउ। अब देखिए क्यू ऑन टाउ जाएगा कहां बच्चों? Q on tau will move next state, that is also capital Q, and अब आपने रीड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेट में गए, डू एग्री, बिल्कुल सही बात है, नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे। लेकिन आपने किया क्या? आपने रीड करने के बाद क्या किया? आपने रीड करने के बाद उस सिंबल को राइट किया, मॉडिफाई किया, चेंज किया, राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया रीड के बाद। तो जब आपने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कोई ना कोई सिंबल आएगा, और जब कोई सिंबल आएगा तो वो भी किस में इंक्लूड होगा बच्चों? वो भी टाउ में इंक्लूड होगा। तो नेक्स्ट स्टेट विद टाउ, ठीक, दो चीजें तो ये हो गई। अब इसके साथ क्या होता है बच्चों? इसके साथ एक चीज और आती है, और वो चीज होती है मूवमेंट। क्या होती है? मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द हेडर। अब वो मूवमेंट क्या हो सकता है? हेडर कहाँ मूव कर सकता है? हेडर या तो लेफ्ट मूव कर ले, ठीक है, या राइट मूव कर ले, या कोई मूवमेंट ना करे, कोई मूवमेंट ना। देखिए लेफ्ट और राइट मूवमेंट आपको समझ में आ गया, लेकिन कोई मूवमेंट ना करे, वो अभी आपको एग्जांपल जब मैं बताऊंगा तो आपको शायद और क्लियर समझ में आ जाएगा।
कि कोई मूवमेंट ना करें। तो ये उसका ट्रांजिशन फंक्शन हो जाता है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखा आपने? आपने लिखा स्टेट ऑन टाउ। करंट स्टेट है ये कैपिटल क्यू, ये करंट टेप सिंबल है। आपने रीड किया, रीड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेट में मूव कर गए। नेक्स्ट स्टेट में मूव करने के बाद आपने जो ऑपरेशन किया, राइट ऑपरेशन, वो जिससे रिप्लेस किया आपने सिंबल, जिसको रीड किया आपने, उसको आपने किससे रिप्लेस किया, यानी कि उसकी जगह क्या राइट किया आपने, वो आपका टेप सिंबल में ऑलरेडी इंक्लूड होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। और आपका हेडर कहाँ मूव कर रहा है? लेफ्ट में मूव कर रहा है तो आप हमेशा एल लिखेंगे, राइट में मूव कर रहा है तो आप आर लिखेंगे, और कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा तो आप एन लिखेंगे। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। सपोज ये एक स्टेट है, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेट है। अब फॉर एग्जाम्पल इनपुट है हमारे पास ए, ठीक, तो मैं लिखूंगा इनपुट ए रीड किया। सपोज ये स्टेट है Q1, ये स्टेट है Q2। तो Q1 ने इनपुट रीड किया ए, इनपुट रीड कर लिया ए ऑब्लिक। अब इस इनपुट को रीड करने के बाद उस इनपुट को किससे रिप्लेस किया? उसको रिप्लेस किया हैश से, यानी कि राइट ऑपरेशन करके क्या किया? हैश। तो ए ऑब्लिक हैश कॉमा। अब कौन सा मूवमेंट हुआ? अगर आप राइट मूव कर रहे हो तो आप यहां लिख दोगे आर, अगर आप लेफ्ट मूव कर रहे हो तो आप यहां लिख दोगे ए ऑब्लिक हैश कॉमा एल, लेफ्ट मूव कर रहे हो। और कहां पहुंच गए बच्चों? आप नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच गए, Q2 पर। अब स्टेट क्या होगी? Q2। मूव करने के बाद सपोज ये राइट मूव करा, ए को रीड किया, हैश से रिप्लेस किया, राइट मूव करा। जब राइट मूव करा तो वह आ गया बी पर। तो अब जो बी रीड करेगा वो कौन रीड करेगा? Q2 रीड करेगा। तो Q2 बी रीड करेगा, और बी को सपोज मैंने एट द रेट से रिप्लेस कर दिया, तो बी ऑब्लिक एट द रेट कॉमा, और सपोज लेफ्ट मूव कर रहा है तो वो एल आ गया। इस तरीके से हम लिखते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। इस तरीके से ट्रांजिशन डायग्राम में हम एरो के ऊपर सिंबोलिज्म यूज करते हैं। तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, एक टपल, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट टपल। नेक्स्ट टपल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टपल है आपका कैपिटल एफ, और टपल आपके हो गए खत्म। यानी कि ट्यूरिंग मशीन आपकी 7 टपल्स मशीन है। अब बात कर लें कैपिटल एफ की, तो कैपिटल एफ आपको मालूम है क्या है? कैपिटल है एफ आपका है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। सबको मालूम है, हम फाइनाइट ऑटोमेटा से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि कैपिटल एफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होता है। अब जब सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होता है, देखिए एक इसमें क्या है, एक आपका हो गया इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट हो गया, और एक हो गया आपका फाइनल स्टेट, ठीक है जी। अब देखिए जो फाइनल स्टेट है, जो कैपिटल एफ है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। अब इसमें आप ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मशीन में, ट्यूरिंग मशीन में 2 फाइनल स्टेट होती हैं। 2 फाइनल स्टेट। पहली स्टेट होती है आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट, यानी कि हम कह सकते हैं उसे एक्सेप्ट स्टेट, या आप कह सकते हो एक्सेप्ट फाइनल स्टेट। दूसरी स्टेट होती है बच्चों रिजेक्ट स्टेट। ठीक,
तो इसका मतलब कि ये जो मशीन है ये फाइनल स्टेट वर्ड यूज कर रही है, और फाइनल स्टेट में दो स्टेट आ रही हैं, एक एक्सेप्ट स्टेट आ रही है और एक रिजेक्ट स्टेट आ रही है। का मतलब ये हुआ कि जो भी कंप्यूटेशन आप इस ट्यूरिंग मशीन से परफॉर्म कराओगे, अगर वो कंप्यूटेशन सही परफॉर्म हो रहा है, यानी कि एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंच रहा है, तो एग्जीक्यूशन आपका ठीक हो गया और मशीन कर जाएगी हॉल्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हॉल्ट। मतलब मशीन रुक जाएगी, कंप्यूटेशन पूरा हो गया, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, मतलब हॉल्ट विद एक्सेप्ट स्टेट, यानी कंप्यूटेशन आपका ठीक हो गया। हॉल्ट विद रिजेक्ट स्टेट, मतलब आपका कंप्यूटेशन सही नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया मशीन ने और हॉल्ट कर दिया, यानी कि स्टॉप हो गई मशीन। तो इसका मतलब अगर मैं कंप्यूटेशन के फॉर्म में बात करूं, तो कंप्यूटेशन के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो मशीन की 3 स्टेट हो सकती हैं। मशीन की स्टेट, पहली स्टेट हॉल्ट विद एक्सेप्ट, दूसरी स्टेट हॉल्ट विद रिजेक्ट, एंड द थर्ड वन, मतलब थर्ड वन है हमारी लूप। लूप का मतलब कि जो मशीन है हमारी वो हॉल्ट करने में फेल हो जाती है। मतलब मैं लिख सकता हूं इसको, द मशीन फेल्स टू हॉल्ट। अब इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि ठीक है मशीन स्टॉप हो रही है, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रहा है, ठीक है। एक केस में क्या हो रहा है कि एक्सेप्ट स्टेट के साथ स्टॉप हो रहा है, एक केस में रिजेक्ट स्टेट के साथ स्टॉप हो रहा है, और जो थर्ड स्टेट है मशीन की, दैट इज लूप, कि मशीन हॉल्ट कर नहीं पा रही है, स्टॉप नहीं हो पा रही है, वो लूप में फंस गई है। तो इस तरीके से 3 तरीके की आपकी मशीन की स्टेट हो गई, 2 तरीके की आपकी फाइनल स्टेट हो गई, एक एक्सेप्ट स्टेट हो गई, एक रिजेक्ट स्टेट हो गई, ठीक है ना। और ये 7 टपल हो गए आपके। एक बार दोबारा से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। कैपिटल क्यू आपको पता है क्या होता है कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। सिग्मा आपका इनपुट अल्फ़ाबेट का सेट है, यानी कि इनपुट स्ट्रिंग, जो डिजायर्ड इनपुट स्ट्रिंग है वो जिससे बनती है। टाउ आपका क्या टेप सिंबल है, उस पर हमने अभी डिस्कस किया। बी आपका एक स्पेशल सिंबल है जिसे हम ब्लैंक सिंबल बोलते हैं, और ये टेप के एम्प्टी सेल्स में लिखा जाता है, उन्हें फिल करने के लिए यूज किया जाता है। क्यू नॉट, और ये बी आपका टाउ में इंक्लूड होता है बट सिग्मा में इंक्लूड नहीं होता है। क्यू नॉट आपका स्टार्टिंग स्टेट हो गया, होता ही एक स्टार्टिंग स्टेट हर मशीन में। ट्रांजिशन फंक्शन हो गया आपका डेल्टा। ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखते हैं कि क्यू ऑन टाउ विल गो टू क्यू ऑन टाउ along with the direction of the read right header, क्यू लेफ्ट राइट या नो मूवमेंट। और उसके बाद कैपिटल ऑफ द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। फाइनल स्टेट आपकी 2 तरीके की हो गई, एक एक्सेप्ट स्टेट हो गई, एक रिजेक्ट स्टेट हो गई। उसके बाद मशीन की 3 स्टेट हो जाती हैं आपकी, एक हॉल्टिंग स्टेट विद एक्सेप्ट स्टेट, हॉल्टिंग विद रिजेक्ट स्टेट, एंड लूप व्हेन मशीन फेल्स टू हॉल्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ये जो आपकी ट्यूरिंग मशीन होगी, इट विल ऑलवेज बी डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिज्म और नॉन डिटर्मिनिज्म आप पढ़ चुके हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में भी, तो उसमें आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेसिकली कल्चर क्या होता है डिटर्मिनिज्म और नॉन डिटर्मिनिज्म का, वो आपको अच्छे से मालूम है। तो चलिए, ये आपका इस तरीके से ट्यूरिंग मशीन का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हो गया। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन कैसे काम करती है। ओके बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए आप, अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।